दोस्तों अगर आप कनाडा में मूव होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कनाडा में चल रहा है स्किल शॉर्टेज और अभी हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 1 साल से चल रहा है और इसके थ्रू काफी लोगों को जॉब्स भी मिली है और उसके साथ पीआर भी मिली है। जी हाँ, कनाडा में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये एक 5 ईयर का पायलट प्रोग्राम है जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और अगर आपकी कम एजुकेशन भी है तो भी आप इस प्रोग्राम से कनाडा में जाके काम कर सकते हो और अल्टीमेटली पीआर भी ले सकते हो। दोस्तों सिर्फ यही एक प्रोग्राम नहीं है, इसके अलावा भी एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है कनाडा की जिसमें आप एज फास्ट एज 10 बिजनेस डेज में भी मूव हो सकते हो। अगर आप अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों कनाडा में लोग इसलिए मूव होना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन होती है, आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ उठाने को मिलता है, काफी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, 40 आवर्स पर वीक का वर्क कल्चर है, मतलब आप हर रोज मिनिमम 8 घंटे काम करते हो और आप 20 आवर्स पर वीक तक पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो आप पार्ट टाइम वर्क करके और भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे अभी काफी अच्छी सैलरी चल रही है, आपको 18 से $50 पर आवर मिल सकता है। ऑब्वियसली जब आप अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको 18 से $27 के बीच में मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और कौन सी जॉब प्रोफाइल आपको मिली है। दोस्तों अगर आप हाउसकीपिंग वर्क, जैनिटर, डिश वॉशर, किचन हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, पैकेजिंग ऑपरेटर, पिकर एंड पैकर, फूड काउंटर अटेंडेंट, इस टाइप के कुछ भी काम करते हो तो इसमें बहुत ही कम एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी एजुकेशन 5th पास एंड अबव है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 10th क्लास या उससे ज्यादा पढ़े हो तो आप स्टोर सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर, कैशियर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस टाइप के भी वर्क कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वेटर मतलब फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बारटेंडर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, रिसेप्शनिस्ट, इस टाइप के वर्क कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नर्सेस एंड केयर गिवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है कनाडा में। इनफैक्ट इसके लिए एक अलग से वीजा चलता है जिसको बोलते हैं केयर गिवर वीजा। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ काम कर रहे हो तो आपको केयर गिवर वीजा से बुलाया जा सकता है। अब दोस्तों इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में और बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको कनाडा के जनरल वर्क परमिट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ जिसको हम LMIA भी बोलते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली होता यह है कि कनाडा का कोई एम्प्लॉयर अगर किसी को हायर करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी कंट्री में ही ढूंढता है, मतलब कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स में से। अब मान लीजिए 2-3-4 महीने हो जाते हैं और उस एम्प्लॉयर को कोई सही कैंडिडेट नहीं मिला, तब जाके वो दूसरी कंट्री से हायरिंग चालू करता है। यहीं पे आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है और इस प्रोसेस को LMIA या लिमिया प्रोसेस बोलते हैं। अब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है कि ये एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है क्योंकि इसमें कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। ये प्रोग्राम उन जॉब प्रोफाइल्स के लिए है जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है या स्किल शॉर्टेज है। और अभी उससे भी एक बेहतर प्रोग्राम चल रहा है जिसको बोलते हैं न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को और जल्दी काम मिल रहा है। इसमें टोटल 6 कंपनीज है जो आपको हायर कर सकती है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम से। आपको स्क्रीन पर ये 6 कंपनीज दिख रही है, आप इन कंपनीज में जरूर अप्लाई करिए। अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम शुरू कहां से करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर होना चाहिए क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, वो आपको आपकी जॉब प्रोफाइल से ही जज करेगा। इसका मतलब ये कि अगर आपको कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल, जिसको हम CV एंड कवर लेटर भी बोलते हैं, वो भेजनी पड़ती है। उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉयर को आपकी जॉब प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए मेल करते हैं। दोस्तों कनाडा में सैलरी बहुत अच्छी होती है, आप $3,000 से $12,000 पर मंथ कमा सकते हो। कनाडा में ऐसे भी बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें लोगों को 1 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज लगा है। ये लोग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स रहते हैं जैसे डॉक्टर्स, सर्जन्स, लॉयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ऑपरेशंस मैनेजर, कॉमी शेफ, इस टाइप के जो वर्क है इनमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि ये सब एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ वर्क रहते हैं। दोस्तों काफी लोग कनाडा में जाते हैं सिर्फ PR लेने के लिए या उसके बाद सिटीजनशिप भी ले लेते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, कनाडा का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपको कनाडा में जॉब छोड़ना है तो नोटिस पीरियड बहुत ही कम रहता है, 1 से 2 वीक्स के बीच में रहता है। अगर आपको या आपके परिवार को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो यहाँ पे एक प्लान चलता है जिसको बोलते हैं कंपैशनेट केयर बेनिफिट प्लान, जिसके थ्रू आपके फैमिली मेंबर्स तक की क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाती है। साल भर में आपको 24 से 30 पेड लीव
लीव्स मिलती है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। अगर आप कनाडा में पहली बार जा रहे हो तो ऑलमोस्ट हर एक प्रोविंस का खुद का एक सेटलमेंट प्लान भी रहता है जिसमें आपको गवर्नमेंट मदद करती है। अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल ऑफ वर्क कर रहे हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और जॉब सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है। अब हम कुछ एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम से जा रहे हो तो इसका कॉस्ट रहता है $235 कैनेडियन डॉलर। ज्यादातर केसेस में आपका जो वर्क परमिट का कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर ही पे कर देते हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स बताने पड़ते हैं कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, विच इज $2500 कैनेडियन डॉलर और अबव। आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। आपको अपनी एक ट्रैवल आइटिनरी बतानी पड़ती है कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हो, वो सब बताना पड़ता है विद द बुकिंग्स। आपका कनाडा में कोई भी ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए और आपको पीसीसी भी करवाना पड़ता है। अभी दोस्तों हम कुछ स्किल्स स्कैर्सिटी जॉब्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज चल रही है। दोस्तों अभी कनाडा में सबसे ज्यादा हाउसकीपिंग एंड पैकेजिंग वर्कर्स के जॉब चल रहे हैं जिसमें इनिशियली आपको 18 से $25 पर आवर मिलते हैं। ये ऐसे काम है जिसमें आपकी एजुकेशन कम भी हो तो भी आपको जॉब मिल जाता है और कोई इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज जॉब। ड्राइवर्स में प्रोफेशनल ड्राइवर, कैब ड्राइवर, वैन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। दोस्तों ये ऐसे काम रहते हैं जिसमें आपको टिप भी बहुत अच्छी मिलती है, विच मीन्स आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा ही आपकी कमाई होगी क्योंकि आपको टिप भी मिल रही है एक्स्ट्रा, और जो आपको टिप मिलती है वो टैक्स फ्री रहती है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं लोकल स्टोर एंड सुपरमार्केट जॉब। तो आपको लोकल स्टोर में स्टोर कीपर की जरूरत पड़ सकती है, स्टोर सुपरवाइजर की, कैशियर, स्टैकर एंड स्टॉकर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्लीनर, इस टाइप के वर्क रहते हैं। सुपरमार्केट्स में एडमिन असिस्टेंट, ऑफिस एडमिन, सीसीटीवी ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड्स, डोर सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर एंड वैन ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों एक वर्क है जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, ये है होटल एंड रेस्टोरेंट वर्क। इसमें सबसे ज्यादा शेफ्स की जरूरत है, फिर हाउसकीपिंग वर्क, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बारटेंडर्स, रिसेप्शनिस्ट, होटल स्टीवर्ड्स, जूनियर कैप्टन, कॉमी शेफ, शेफ दे पार्टी, इवेंट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव शेफ, इस टाइप के वर्क की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है आईटी प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स वर्क। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हो, ऑटोमेशन टेस्टर रह चुके हो या मैनुअल टेस्टर रह चुके हो, आप कोई सपोर्ट टीम में वर्क कर चुके हो या आप सिस्टम एडमिन रह चुके हो, नेटवर्किंग रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम आता है आपको, तो बहुत ज्यादा डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप इंजीनियर रह चुके हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इनफैक्ट बायोमैकेनिकल इंजीनियर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट वर्क है प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। तो दोस्तों टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है कनाडा में, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। अगर आप किसी भी प्रकार का टीचिंग कर चुके हो तो आपके चांसेस है कनाडा में जॉब लेने के, स्पेशली अगर आपने टीचिंग रिलेटेड कोई डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री की है। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स। सिर्फ वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स ही नहीं, मशीन ऑपरेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, फर्नीचर असेंबलर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लिफ्ट मेंटेनेंस, इस टाइप के भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी टेलर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, मैकेनिक, पेडिक्योर, मैनिक्योर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डिलीवरी बॉयज, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में क्रू मेंबर्स की भी जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जॉब्स है। आप अपीरिस्ट बन सकते हो, फार्म मशीन टेक्नीशियन बन सकते हो, ट्रैक्टर ऑपरेटर बन सकते हो, फार्म वर्कर, फार्म सुपरवाइजर, इस टाइप के भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आपको जॉब्स के लिए कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप कनाडा में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट रिफर करूंगा, दैट इज जॉब बैंक कनाडा। आप इसमें जरूर ट्राई करिए। अपार्ट फ्रॉम इट मैं आपको कुछ और वेबसाइट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इन वेबसाइट्स में भी ट्राई कर सकते हो। इनमें भी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा अगर आप न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम से जाना चाहते हो तो आपको 6 वेबसाइट्स दिख रही है स्क्रीन पर, आप इन वेबसाइट्स में भी जरूर ट्राई करिए। इसके अलावा आप जॉब बैंक कनाडा और एनबी जॉब्स कनाडा, ये दोनों वेबसाइट्स में भी ट्राई कर सकते हो फॉर न्यू ब्रंसविक रिलेटेड जॉब। जॉब बैंक कनाडा में फिल्टरिंग का भी ऑप्शन रहता है, आप प्रोविंस के बेसिस में फिल्टरिंग कर सकते हो, फिर आप अपनी टारगेट प्रोविंस में जॉब ले सकते हो। अब ये मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बता दी, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कनाडा में और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं जैसे ग्लोबल टैलेंट स्कीम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, केयर गिवर वीजा भी चलता है कनाडा में। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ पायलट प्रोग्राम्स भी है जो बहुत फेमस है, जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। तो इस टाइप के डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स भी रहते हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो टू गेट द पीआर। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप डायरेक्टली
एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम से ही कनाडा में पीआर ले सकते हो। तो दोस्तों आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए, क्योंकि अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। आपको एक रियल एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। आप 2 से 5 मंथ्स मान के चलो टू गेट द जॉब। मिनिमम 1 आवर्स आपको अप्लाई करना है, और आप जब अप्लाई कर रहे हो तो एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर से करो और राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करो। और अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस माइंड में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स भी डालते रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।